एक रॉड दे रखा है बेटा, इस रॉड पर एक मास लगा हुआ है। फिलहाल उसने मास दे नहीं रखा है मुझे, बट कोई मास, और ये रॉड खुद अल्फा एंगल पे है हॉरिजॉन्टल के। ठीक है, स्टार्टिंग में ये बिल्कुल मिडिल में था और इस रॉड और इस मास के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्री टू मूव है। ठीक है, अब क्या किया मैं, इस रॉड को एज इट इज इसी एंगल पर इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, ये रॉड जा रहा है इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन। आपसे ये पूछा गया है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको ब्लॉक गिवन है ना, इसका एक्सेलरेशन देखो बहुत आसान, ज़्यादा दिमाग लगाओ ही मत, ज़्यादा जितना दिमाग लगाओ उतना कर। ये रहा मेरे पास वो ब्लॉक, इस ब्लॉक में बेटा इस के एक्सेलरेशन देखो, सबसे पहले तो ये तो पता है आपको नीचे की तरफ जी साइन अल्फा लग रहा होगा, यस और नो, जो एक्सेलरेशन इसको नीचे खींच रहा है, प्लस एक इस मोमेंट की वजह से एक सूडो फोर्स इस पे आएगा अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा होगा इस पे, इस एक्सेलरेशन से वो जा रहा है वही एक्सेलरेशन। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, कोई दिक्कत, ये एंगल मुझे अल्फा गिवन। ठीक है, तो क्या ये एंगल भी अल्फा होगा, यस और नो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस सर। और अगर ये अल्फा होगा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, ए कॉस अल्फा। यस और अगर मैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन देखूं तो वो कितना है, जी साइन। डायरेक्शन आप कोई सी भी ले सकते, इसको प्लस का ले सकते, इसको माइनस ले सकते, तो कोई फर्क नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। बेटा सूडो फोर्स में हमें डायरेक्शन में लेते हैं ना, वो तो इस रॉड का था। एक बात बताओ, अगर इसमें जी साइन अल्फा नहीं लग रहा होता, मैं रॉड को जोर से खींचता तो ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा होता, ऊपर जाता, क्यों जाता, क्योंकि एक सूडो फोर्स एक्ट, सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन। ठीक है, हो गया बालक, नेक्स्ट बोलो। आइए, 6.58, और टेस्टी क्वेश्चन है ये, चलो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। स्मूथ बेटा इस क्वेश्चन को बचा के रखें सर्कुलर मोशन के बाद, वैसे निकाल तो सकते हैं इसको अपन, बट आपको अभी कंसेप्ट नहीं बताया हुआ है मैंने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आप चाहो तो बचा के रख सकते हो भी सर्कुलर के बाद से। ठीक है, और चाहो तो हो भी जाएगा, कोई ऐसा खास बात नहीं है, बेटर रहेगा सर्कुलर के बाद समझ। और बताओ। 6.28,
8.28 जस्ट हाँ दीवा बोलो। क्या पूछना है? क्या हिंदी में बोलो, मैं चाइनीज़ नहीं आता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल पूछ लेना। एक सेकंड इसका डाउट बता देते हैं, फिर आपका भी डाउट लेते हैं। A plank of mass m and length L is placed rest on horizontal। ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है? Of mass projected with velocity v from the left of it, the coefficient of friction between block and block become stationary respect क्या हो जाता है? Find the time and common velocity block and फाइनल कॉमन वेलोसिटी। देखो पहले इसकी कहानी समझ लो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसकी कहानी समझ में आ गया आपका काम। ठीक है, इसने नीचे वर्टिक इसके साथ भी फ्रिक्शन दिया हुआ है क्या? ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के साथ शायद कोई फ्रिक्शन। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। और इसको आपने कोई वेलोसिटी दी है v नॉट। ठीक है, अब बेटा इसको वेलोसिटी दी और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स इस वाले ब्लॉक को तो पीछे की तरफ धकेल रहा होगा, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक को आगे की तरफ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस ब्लॉक पे लग रहा है उतना ही। बोलो ये बात समझ में आ रही है? आना बोल। सबको अनम्यूट करवा दूंगा, जितने बैठे हो सबको अनम्यूट। फिर बेटा जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होनी शुरू, लेकिन क्या नीचे वाले की इंक्रीज होनी शुरू होगी? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसको ड्राइव करवा रहा है। बोलो बात समझ। तो इसने बोला एक सिचुएशन आगे चल के लास्ट में ऐसी आ गई जहां पर जैसे ये ब्लॉक यहां पहुंच गया लास्ट में, तब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई। उस वेलोसिटी को नाम दिया v। अब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई, और दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई मतलब अब दोनों सेम वेलोसिटी चल रहे हैं। तो क्या ये इसके रेस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी पे हो गया? अगर मैं इस बड़े ब्लॉक के रेस्पेक्ट में देखूं तो रिलेटिव तो जीरो हो गया ना। अब दोनों सेम वेलोसिटी। Yes, sir. बोलो यहाँ तक क्लियर हुई? ये कहानी समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इस कहानी के पीछे फिजिक्स यही है। देखो पहले ये बड़ा वाला ये वाला ब्लॉक था जिसको v नॉट वेलोसिटी से मैंने पुश किया। फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे वेलोसिटी रिड्यूस हो रही थी छोटे वाले ब्लॉक की, बड़े वाले की धीरे धीरे इंक्रीज हो। एक टाइम ऐसा आ गया जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो,
अब ये दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जाते जा रहे हैं क्योंकि नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं, लेकिन रिलेटिवली ये बड़ा वाला ब्लॉक इस छोटे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, रेस्पेक्ट में। अभी भी आई बात समझ? सारे अनम्यूट कर दो जितने, सब अनम्यूट, सब Yes, अनम्यूट, sir. सब अभी से अनम्यूट पे रहोगे वरना मैं क्लास से निकालना शुरू कर दूंगा। जो भी म्यूट पे रहेगा उसको मैं क्लास से एग्जिट करना शुरू कर दूंगा। सार्थक और मानसी को मेरी आवाज़ नहीं आई। अब जिसको बोलूंगा बस वो अनम्यूट, वो म्यूट कर लेना। हाँ प्रीतिका आप म्यूट कर लो। आकाश आप भी कर लो। अब जानबूझ के सब शोर मचाने लग गए। चलो आगे देख, आगे देखते हैं क्या पूछा गया। फाइंड द टाइम एंड कॉमन वेलोसिटी व्हेन रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक एंड प्लैंक स्टॉप। ये बोलना चाहता है कि वो टाइम बताओ, ठीक है, जिस सिचुएशन में इन दोनों के बीच का मोशन क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी v क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। और आपको डेटा जो गिवन है वो गिवन है छोटे वाले मास को m स्मॉल m, बड़े वाले को कैपिटल m। ये स्मॉल m मास है, कैपिटल m। कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया है दिमाग में? लेंथ भी दे रखी है, शायद l लेंथ दे रखी है। हाँ, इसकी लेंथ जो है बेटा वो l है, इस पूरे प्लैंक की लेंथ कैपिटल। सारे म्यूट, सारे। कर लो म्यूट, लेकिन फिर टाइम पे अगर नहीं बोलो आता है। कर लो म्यूट, कर लो सर। हाँ तो अब मुझसे, हाँ बेटा तो कैसे निकाल सकते हैं, कुछ आइडिया कैसे निकाल सकते हैं? देखो अगर मैंने इसको v नॉट वेलोसिटी से तो डेफिनेटली इसका कोई एक्सेलरेशन रहा होगा, जो भी एक्सेलरेशन रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी जा रहा है। मैं छोटे ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन निकालता हूँ। क्या आएगा, a इज इक्वल टू एफ नेट बाई टोटल मास, यस और नो? Yes, sir. और एफ नेट कितना काम कर रहा होगा मैं इस ब्लॉक के लिए देखना चाहता हूँ, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए स्मॉल m के लिए, तो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर है एक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू। तो एफ की जगह तो कितना आ जाएगा, म्यू, और एन की जगह बच्चों एम जी, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय टोटल मास, इसका खुद का मास है, यही आएगा इसका एक्सेलरेशन। एम से एम गुजर गया, मतलब बोलो इस बात से एग्री हो? Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u जो था वो था v नॉट, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है म्यू जी, ठीक है? और मुझे इसके अलावा कुछ टाइम दे रखा है एल, एल डिस्प्लेसमेंट दे रखा ना, एल लेंथ पे जाकर ये जीरो होता है, ऐसा कुछ बोला हुआ है ना। becomes stationary with respect to plank before it reaches the other end। ठीक है, तो एल लेंथ मुझे एस दे रखा है, तो टाइम की ज़रूरत वैसे है नहीं, बट अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं टाइम से भी। टाइम, टाइम पूछा है बेटा, ठीक है, टाइम टी निकाल देते हैं क्या होगा, क्योंकि ये सब तो गिवन डेटा ही है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी चिपका सकते हो। v कितना है, कैपिटल वी, u कितना है, v नॉट। अच्छा v क्या है बेटा, जिस फाइनल वेलोसिटी से दोनों प्लैंक मूव, प्लस a की जगह कितना आएगा, म्यू जी। अच्छा एक कुछ चीज़ें सोचो, ये प्लस लिखूँ या माइनस,
देखो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लगा दें, माइनस, तो यहाँ पर बचा v सॉरी, तो म्यू जी टी को इधर भेज देता हूँ और v को उधर भेज देता हूँ, तो म्यू जी टी इक्वल टू वी नॉट माइनस वी, और यहाँ से t इज इक्वल टू आ गया बच्चों मेरे पास वी नॉट माइनस अपॉन, बोलो एग्री, ये टाइम मिल गया सर, ये टास्क ये रखा है मुझे। टाइम समझ नहीं आया तुम्हें? अच्छा आया, लगे कोई दिक्कत नहीं, अभी हुआ कहाँ है क्वेश्चन, अभी वी भी तो वेरिएबल लिया है मैंने, मेरे को क्या पता वी की वैल्यू है क्या, वेरिएबल ही तो है। अभी सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक के लिए सॉल्व किया मैंने, नीचे वाले के लिए सॉल्व नहीं किया। अब देखो नीचे वाले के लिए सॉल्व, देखो नीचे वाले में भी तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही है, हाँ कि ना। अब नीचे वाले ब्लॉक के लिए देखते हैं, तो नीचे वाले ब्लॉक के लिए देखो ज़्यादा बड़ा नहीं बना, नीचे लग रहा होगा कैपिटल एम जी, ऊपर लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन, मैंने इसको नाम दे दिया एन कैपिटल, प्लस नीचे एन स्मॉल एम भी तो लग रहा हो, एवरी रिएक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर दिया था, रिएक्शन नीचे तो लगेगा, हाँ कि ना, प्लस एक फ्रिक्शन फोर्स इसको ड्राइव करवा के ले जा रहे हैं एफ, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं फ्रिक्शन फोर्स निकालूंगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स, देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, अगर मैं एक्सेलरेशन इसके लिए नाम देता हूँ ए कैपिटल एम, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, जितना फ्रिक्शन फोर्स इसने इधर दिया था उसी का तो रिएक्शन इधर मिलेगा, हाँ कि ना। तो फ्रिक्शन फोर्स तो वही लगेगा म्यू स्मॉल एम जी, और डिवाइडेड बाय टोटल मास कैपिटल एम लगेगा, अपन इस ब्लॉक के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल मास यही लगेगा। तो क्या यहाँ से मेरे पास इसका एक्सेलरेशन, अच्छा इसको भी माइनस प्लस ही रहना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी भी तो v बन गई, और t टाइम में ही बनी है, दोनों के टाइम भी सेम है, एक्सेलरेशन अपन ने निकाल लिया, t टाइम के लिए सॉल्व कर ले, देखो क्या आता है, v इज इक्वल टू 2 प्लस ए टी, तो 0 है, तो v इज इक्वल टू यू 0, ए कितना है अपॉन m इंटू टी, ठीक है। अब देखो ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मुझे अगर t निकालना है तो v की वैल्यू इसमें रख दो, v इसमें रख दे, क्योंकि देखो दोनों के लिए वेलोसिटी तो सेम हो गई, तो v इसमें रख दो, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू वी नॉट माइनस, t की जगह आया मेरे म्यू एम जी कैपिटल M इंटू टी डिवाइडेड बाय म्यू जी, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास आया वी नॉट माइनस म्यू एम जी अपॉन कैपिटल M म्यू जी, और यहाँ पर t बच गया इसके साथ। फिर से अगेन प्रॉब्लम, तो मुझे एक ही बार चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगी इसमें, तो सॉल्व करके निकालो, इसको सेपरेट करना पड़ेगा अब अपने पास, इक्वल टू नॉट बाय कैपिटल M म्यू जी गुजर गया माइनस म्यू एम जी टी डिवाइडेड बाय एम म्यू जी से म्यू जी गया, टी वाले टर्म को इधर भेजा, टी प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम टी इज इक्वल टू वी नॉट, क्या था बाय, और बच्चे अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया मैंने, यहाँ से तो टी कॉमन लिया, अंदर बच गया कैपिटल M प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल इंटू वी नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय म्यू जी, और इन सबको उधर भेज दिया, तो देखो इक्वल टू क्या आ गया, वी नॉट कैपिटल M बाय, देखो यही आ रहा है क्या, क्या बोल रहा हूँ, यही आ रहा है, ठीक है। और अब अगर मेरे पास देखो, ये तो टाइम निकाल लिया मैंने, अगर मुझसे वेलोसिटी पूछी होती तो इसमें टाइम की वैल्यू,
ठीक है, बोलो फर्स्ट स्टेप क्लियर, तो इतना नोट करो फिर आगे चलो। फर्स्ट स्टेप क्लियर तो इसको नोट करो। ये क्वेश्चन प्रॉपर जेई के लिए है, ध्यान रखना, नीट वालों को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। Find the work done by the friction the block during the P slides, positive or negative. डन। नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा, वर्क डन पूछ रहा है हमसे कि वर्क डन कितना होगा। देखो वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज वर्क डन। देखो हाइट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी का भी कोई, आई बात समझ में? तो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल सॉरी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। देखो वी नॉट भी निकाल रखा है अपन ने, और वी भी है अपने पास, दोनों की वैल्यूज डायरेक्ट रखो और चेक कर लो। अब सिर्फ अपन को वैल्यूज पुट कर करके चेक करना है, मेन गेम यही था। करके बताऊं? Yes, sir. नालायक हो सब। एक काम कर, ये वी निकालने यहाँ से टी पुट करके एक बार देखो कितना आएगा। v इज इक्वल टू क्यू बाई कैप बाय, देखो म्यू जी से फिर कैपिटल एम, मेरे पास v इज इक्वल टू जो बच रहा है वो बच रहा है, मैं सब यहीं पे लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू बच v नॉट एम बाय एम, ये बच रहा है। बाकी सब डेटा हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, कूड़ा कबाड़ जो भी है ये सब रिमूव। इसने पूछा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, मुझे ये बताओ फ्रिक्शन ने जितना वर्क डन किया उसी की वजह से तो वेलोसिटी की लॉस हुआ है, लॉस होना था, हाँ कि ना? Yes, sir. मतलब पूरा जो भी टोटल वर्क डन कर रहा है वो सिर्फ फ्रिक्शन कर रहा है, पोटेंशियल नहीं कर रहा, क्योंकि देखो हाइट में कोई चेंज, पोटेंशियल यहाँ पर। तो मैं डायरेक्टली एक चीज बोल सकता हूँ, वर्क नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर वर्क किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का, दैट इज इक्वल टू हाफ एम, देखो स्मॉल ब्लॉक के लिए पूछा इसलिए स्मॉल एम लगा है, और वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई, v स्क्वायर माइनस हाफ वी नॉट स्क्वायर। तो हाफ एम तो मैंने कॉमन ले लिया, देखो v कितना आया था, वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर बाय कैपिटल एम प्लस होल स्क्वायर माइनस, इधर क्या बचेगा, वी नॉट स्क्वायर एज इट इज। देखो इन दोनों में से वी नॉट स्क्वायर भी कॉमन ले सकते, अब वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हाफ एम नॉट स्क्वायर अंदर बच गया एम स्क्वायर माइनस, इस एलसीएम को मैंने इधर भेज दिया और होल स्क्वायर सॉल्व कर दिया, दैट इज एम स्क्वायर प्लस 2mm डिवाइडेड बाय m प्लस, देखो मेरे पास जो भी बचता है दैट इज एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचेगा माइनस एम स्क्वायर माइनस का 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा ये प्लस प्लस और बाहर बचेगा माइनस। अब ज़रा ध्यान से बताओ मुझे वर्क नेट कितना, m कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, v नॉट उसने पॉजिटिव वैल्यू दी थी, बाकी सब m ही है, मतलब इन सब से तो कभी माइनस आ, सिर्फ बाहर एक माइनस का साइन बचा है, हाँ या ना? मतलब वर्क डन कैसा हुआ, कॉमन से तो वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में, कैसा लोगे, नेगेटिव, ठीक है।
तो इसने वैल्यू भी पूछी थी और आपसे ये भी पूछा था वर्क पॉजिटिव। अब आई बात समझ, Yes, sir. नोट करो फिर थर्ड पार्ट का। इसके बाद पूछा गया कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द प्लैंक ड्यूरिंग द सेम। देखो प्लैंक पे पॉजिटिव आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है, वैल्यू सेम लगभग मिलेगी, सेम मिलेगी, बस उसमें देखो सेम तरीका है। नेक्स्ट वाले के लिए बता दूं, थर्ड पार्ट के लिए देखो सेम थ्योरम लगाना, बस वहाँ पर मास लिखोगे कैपिटल एम और फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर, इनिशियल जीरो था उसमें, सिर्फ आपको वहाँ पर हाफ कैपिटल एम करके वैल्यू एज इट इज मास उठा के, ठीक है। और लास्ट पार्ट आपसे पूछा गया है ऑल्सो डिटरमाइन नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेट मतलब दोनों वर्क डन का एडिशन निकाल लो और फिर चेक कर लो। दोनों निकाल लिए ना, एक तो ये निकाला है मैंने अभी और एक वो पहले अभी निकालोगे आप, ठीक है। आया समझ में या इसको भी सॉल्व करके बताऊं? अब मानसी ने एक क्वेश्चन भेजा वो देख लेते। A rope of mass 0.1 kg is connected at the same height of two opposite walls. It is allowed to hang under it at the contact point, the rope and the wall. The rope will 10 degree tension at mid. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है और ये आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको ये 10 डिग्री समझ नहीं आएगा क्या है, ठीक है, पर चलो करवा देता हूँ। यूएसएस में था ये, आसान है। देखो एक स्ट्रिंग है तो दो दीवारों के बीच में, अब स्ट्रिंग का खुद का भी तो मास होता है, उसके मास की वजह से ऐसा हो, ठीक है, मास की वजह से क्या, तो इसने जब बिल्कुल मिड पॉइंट पे चेक किया, मिड पॉइंट पे चेक किया, तो मैं इसको ऐसा ना बना करके, देखो प्रैक्टिकली तो ऐसा बनता ही है, मैं समझाने के लिए आपको ये ऐसा बना, तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर मुझे जो एंगल मिल रहा था वो एंगल 10 डिग्री, ठीक है। इसने ये कहा कि भाई एंगल मिल रहा है 10 डिग्री का, और फिर पूछा क्या गया एक, और इसका खुद का जो मास है, वैसे इसका टोटल मास है बेटा, टोटल मास 0.1 kg है, और ये दोनों तरफ हाइट सी है, सेम हाइट पे है, 10 डिग्री दे। आपसे पूछा गया है कि इस पे टेंशन नीचे लग रहा होगा, इसका मास m मान लेते हैं mg, इन दोनों जगह टेंशन लग रहा होगा, इधर भी मान, ठीक है। और बेटा अब अगर ये 10 डिग्री का टेंशन इधर की तरफ आएगा t cos 10, इधर भी आएगा t cos 10, जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल, अपोजिट डायरेक्शन, और ऊपर आएगा दोनों की वजह से t sin 10 डिग्री, तो ये देखो 2 टाइम्स ऑफ t sin 10 डिग्री,
तो अब यहाँ पर आप लिखोगे 2t साइन 10 डिग्री इज, अब प्रॉब्लम अगेन रिमेन्स, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 डिग्री। कोई बात नहीं, मैं इसका एज इट इज m इंटू जी, दैट इज 0.1 इंटू 10, कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन 10 डिग्री। अब प्रॉब्लम में साइन 10 डिग्री मुझे नहीं आता, और ये मुझे नहीं, आपको भी नहीं आता, तो ठीक है, इसका आंसर मैं अप्रॉक्सीमेट के पास भी जाऊँ तो भी पंगा है, वो ले लेता हूँ हेल्प, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन देना नहीं चाहिए। साइन 10 डिग्री आपको थोड़ी पता होगा, इतना थोड़ी रट के जाओ, ये कोई बहुत पुराना आया हुआ क्वेश्चन है। इट इज़ 0.1736, 1/0.17 को डिवाइड कर लो, तो 7 आंसर। देखो तो 0.37 दैट इज इक्वल टू 2.88। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है अपने पास, देखो इसके नियरेस्ट आंसर 2.88 के मेरे पास 2.82 ही अवेलेबल है, सी ऑप्शन आंसर दे रखा होगा इसका, ठीक है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें एक्चुअली में उन्होंने वैल्यूज़ भी अगर अगर देंगे ना आपको कभी ज़िंदगी में ऐसा क्वेश्चन, तो आपको वैल्यूज साइन 10 डिग्री की लिख कर देंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन एक बालक ने लिखे हुए हैं, रितिका। देखो पहला क्वेश्चन जो है बेटा, ये अपन ने पहले भी कर रखा है वैसे, बट कोई बात नहीं, अपन फिर से कर लेते हैं। ये हटा दूं, आ गया ना समझ में। वैसे अगर मान लो कैलकुलेशन यहाँ पर साइन 60 डिग्री या 30 डिग्री होता तो आप एक सेकंड, ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं, आप अगर चाहो 60 डिग्री। देखो बच्चों, अपने पास एक सिचुएशन दे रखी है कि एक ब्लॉक है, वो एक इंक्लाइन प्लेन पर थीटा डिग्री पर रखा हुआ था, और अगर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ये इक्वल टू जीरो से चलना शुरू हुआ, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो यहाँ पर जैसे ही पार्टिकल पहुंचा इसकी वेलोसिटी, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में मैंने यहाँ पर एक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया है म्यू, एंगल दोनों केसेस में सेम है थीटा, दोनों केसेस में एंगल सेम, और इस बार फ्रिक्शन लग रहा है, अगेन यू इक्वल टू जीरो से चलना शुरू, यहाँ पर जैसे ही पहुंचा इसकी वेलोसिटी हो गई v अपॉन, तो आपसे पूछा गया है कि जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू लग रहा है, देखो बहुत आसान को करें सॉल्व, वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहते हो या नॉर्मल कन्वेंशन से, बोलो कन्वेंशनल से आप लोग कर लेना, मैं वर्क एनर्जी। देखो यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं, नो एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं हम, और डेल्टा के कितना आएगा बच्चों, इन काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम टू स्क्वायर, प्लस जरा वर्क सोचो, अगर इस हाइट को 1 मिनट के लिए मैं एच अज्यूम करूँ, वर्क कितना होगा, एम जी एच, पोटेंशियल कितना होगा, एग्री सब लोग। Yes, sir.
देखो इधर से, अच्छा यू स्क्वायर तो यू जीरो है तो ये पार्ट एम जी एच को उधर भेजा तो यहाँ से आ गया हाफ एम वी एच गुजर गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन नहीं इसको इक्वेशन डालते, देखो मुझे एच कोई डेटा दिया हुआ नहीं था, मैं सेम ऐसे ही इस वाले डिस्टेंस को मैं एस बोल सकता हूँ। तो ज़रा सोचो, एच अपॉन एस कैन बी रिटन एज साइन थीटा, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस साइन थीटा, एग्री और नॉट। Yes, sir. तो मैंने एच की जगह रख दिया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 g s साइन थीटा, दिस इज माई इक्वेशन। मैं इधर वाले पार्ट ये हटा दूँ ब्लू वाले, अगर नोट करना तो कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट कर लो। आंसर ऑप्शन ए आएगा। डन, चले आगे। चलो मैं उधर वाले पार्ट को ब्लैक मार्कर से कर देता हूँ, कंफ्यूजन आ रहा है। मैं ये पार्ट हटा, ये चीज़ हटा देता हूँ, साइन थीटा। अब दूसरे केस में देखो, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पर आप इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेशन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो डेल्टा के कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये क्यों लिख दिया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी फिर से जीरो, लेकिन फाइनल कितना आया बाई एन, तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, एन स्क्वायर। बोलो पहली बात समझ आए। Yes, माइनस पोटेंशियल एनर्जी उतना ही हुआ जितना यहाँ पर चेंज हुआ था, दैट इज एम जी। मैंने फिर से लिख दिया एम जी एस साइन थीटा, बोलो एग्री। yes, पोटेंशियल एनर्जी में लेकिन वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन याद करो। अब थोड़ा सा मैं इस डायरेक्शन में लगता था एम जी कॉस्ट साइन थीटा, कॉस्ट थीटा, ऊपर लगता था नॉर्मल रिएक्शन, पीछे लगता था एक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू इंटू एन। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स कितना बोल सकता हूँ, म्यू इंटू एम कॉस्ट थीटा, बोलो एग्री। yes, sir. तो फ्रिक्शन फोर्स तो आ गया मेरे पास, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी तो लोगे तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना एस होगा इसका, एस तो माना अपन ने, देखो एस डिस्प्लेसमेंट, तो इंटू एस कर दिया मैंने यहाँ पर, और साइन कैसा लोगे माइनस 2 इधर। बोलो ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म, Yes, sir. सबको आ गई समझ में, अब कुछ नहीं Yes, करना, yes, sir. अब बस क्वेश्चन खत्म। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह बेटा ये वैल्यू रख दूँ, हाफ एम 2 g s साइन थीटा बाई एन, इसको मैंने उधर भेज दिया और दोनों में से कॉमन आ जाएगा एम जी एस कॉमन, एम जी ये प्लस हो गया तो देखो पहले 2 से 2 गुजर गया, एम जी एस से पूरा एम जी एस कट गया, यहाँ पर बचा साइन थीटा अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, म्यू कॉस थीटा को इधर साइन थीटा को उधर, तो म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देखो दोनों में साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 माइनस, ये साइन थीटा के नीचे डिवाइड में आ गया, और सब जानते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नोन एज कॉट Tan. थीटा। आंसर आया समझ, हाँ या ना, Yes, नहीं आया क्या, अगला क्वेश्चन देख, नोट करते रहो इसको फटाफट। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, अच्छा आज वाली ऑनलाइन क्लास भी समझ में नहीं आ रही क्या, sir.
Good, 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 good. For the arrangement shown in figure, the tension in the string to prevent from sliding down the tension. बकवास क्वेश्चन. यहाँ पर लिखना एक लाइन छोड़ दिया, मिनिमम टेंशन. ये मिनिमम टेंशन होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 60 स्ट्रिंग. लिख लो तो बता देना, फिर आगे चलेंगे. हो गया. बच्चों ये एक ब्लॉक है जिसका यहाँ पर डेफिनेट ये एंगल दे रखा है आपको, और आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन टू प्रिवेंट स्लिप. टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, स्लिप ना करे. देखो आपको ये सब बड़े अच्छे से याद है. अब इस तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा कितना, 2m cos थीटा. बताओ अगर नहीं याद है तो पूरा बताऊंगा. Yes, sir. देखो mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन आता तो म्यू 2n. तो देखो बस फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, क्योंकि बोला इसने रेस्ट पे रहे, तो इसका मतलब mg sin मस्ट बी इक्वल टू t प्लस म्यू mg cos थीटा. t निकालना, इसको इधर भेज दो. तो mg दोनों में से कॉमन, अंदर बच गया sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू t. पुट ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर एंड एंजॉय. 1 इंटू जी की वैल्यू 10, sin थीटा की वैल्यू 3/5. 3/5 क्यों, sin 37 डिग्री दिया ना. माइनस म्यू की वैल्यू 0.8 और ये आ गया 4/5. 5 भी बाहर निकाल लिया, तो 10/5 इंटू 3 माइनस 0.3.2. अरे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो उतनी लगेगी ना बेटा, जीरो आंसर आएगा. जीरो आंसर. देखो समझाता हूँ क्यों. नन ऑफ दीज दे रखा है क्या ऑप्शन, इसका आंसर जीरो आएगा. देखो अपन ने जब इसको सॉल्व किया बच्चों, तो ये आ गया माइनस का 0.4.
और आप लोगों को लगा होगा कि हम इसमें ऑप्शन सी लगा देते हैं, ये सी ऑप्शन शायद यही दे, जो कि गलत हो जाएगा। तो क्यों बच्चों, टेंशन तो लगाने की नौबत ही नहीं आई। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हुई 3.2 तक पहुंच गई और नीचे फोर्स लग रहा था 3। तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, थोड़ा सा और कम लगे। जितना फोर्स से पुल कर रहे हैं उतना ही तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, याद है ना सबको। ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आई है, Yes, sir. ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी 3 प्रोवाइड करेगा, तो टेंशन तो लगाने की नौबत ही नहीं आएगी, वैसे ही नहीं जाने देगा, ठीक है। इसमें टेंशन आएगा 0 इक्वल टू, अगर कोई ऑप्शन होता तो हम उसको, हाँ बालक, रेस्ट में होने से फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा, ये कब से होगा। बॉडी पे बेटा एक फोर्स लग रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लिमिटिंग तक वो पहुंच ही नहीं पाया, इतना फोर्स ही नहीं लगाया कि लिमिटिंग तक पहुंचे हो, ठीक है। और इसके बाद एक और डाउट है, इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं। बालक, a block of m mass m rest on the rough horizontal as shown, पे हमने coefficient of friction at an angle for the following case हो सरफेस, अभी करते हैं बेटा। हो गया, छाप लिया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फिर से कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। एक फोर्स लगा रखा है mg, यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस्ट हिट। अब जो जो फोर्सेस मेरे पास हैं सबको बनाकर एक फ्री बॉडी, देखो मैं स्मॉल कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम लिख रहा हूँ, तो नीचे लग रहा होगा एम जी, ऊपर इसने एक फोर्स बता दिया कौन सा एम जी, प्लस एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा एम, स्मॉल एम जी साइन थीटा, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है एफ, दैट इज म्यू इंटू एन। और इसने बोला है कि इसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या हो कि ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो जाए, मतलब ये इस डायरेक्शन में मोशन कर जाए। और मोशन तभी कर सकता है जब इस एम जी साइन थीटा की वैल्यू इस म्यू एन से, अभी तो कर सकता है। बस यहाँ से सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो और सॉल्व कर दो। सबसे पहले एम जी कॉच थीटा प्लस एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी, इसको उधर भेज दिया, एन इज इक्वल टू एम जी कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस कॉच थीटा, इक्वेशन नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। इसको उठाकर इसमें चिपका देते हैं, म्यू इंटू एन की वैल्यू हो गई एम जी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी से एम जी गुजर गए, इसको उधर डिवाइड में भेजा, म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब आ गया पंगा, मैथ सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अब मैथ सॉल्व करने के लिए मेरे पास ट्रिक्स हैं, कर लेता हूँ। साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, याद है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ऐसे ही कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस
यहाँ पर मैं चिपकाऊंगा 1 - 2 साइन थीटा बाई 2। देखो 1 से 1 गुजर जाएगा इधर, ऊपर बचा 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का हो गया, 2 साइन स्क्वायर। देखो स्क्वायर से एक साइन थीटा बाई 2 गया, 2 से 2 गया, क्या बचा कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, दैट इज कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। अब ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हम वो देख लेते हैं, फिर सेटअप कर। ऑप्शन दे रखा है मुझे, ऑप्शन बेटा ये आ गया ना, डी, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉट थीटा। आया प्रीतिका समझ? अब कुछ बच्चों ने और डाउट्स भेजे हैं, वो भी देखते हैं। के बाद डाउट आए हैं मेरे पास, शर्मा ये गौरांगी, सही बताऊं ये क्वेश्चन इसने क्यों भेजा, इसको पढ़ने में जोर आ रहा है ना गौरांगी? है ना गौरांगी बेटा, पढ़ने में जोर आ रहा है ना इस क्वेश्चन को, है कि two particles of mass each are tied with the end of the light string of length 2a, whole system kept on a frictionless horizontal surface, each mass at distance a from the center. The midpoint of a string is pulled vertically upward with a small constant as a result. Particle move towards each on the surface. The magnitude of acceleration when what a great, हाँ बेवकूफ़ IIT जेई का क्वेश्चन कर रही हो नालायक, नीट वाले बच्चे IIT जेई कर रहे हो, कर लो, करवा देता हूँ क्वेश्चन, बहुत टेस्टी आएगा। सर यूएसएस में दे रखा है, तो मैंने यूएसएस में बोला था नालायक को नीट वाले क्वेश्चन करना, बहुत ज़्यादा हाई फाई करना तो एम्स वाले कर लेना, IIT वाले। चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ अगला वाला, ये छाप लिया, हो गया ये वाला। जो जेई वाले और IIT वाले क्वेश्चन दिखे ना बेटा, उसको छोड़ के बाकी सब ठीक है, नीट वाले बच्चों को कह रहा हूँ मैं। यूएसएस में क्या रखें कुछ, क्रिटिकल थिंकिंग, दो ब्लॉक्स थे बच्चों और ये बहुत टाइटली एक स्ट्रिंग से बंधे हुए, और इनके मिड पॉइंट से डिस्टेंस था ए, और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस, ठीक है, बिल्कुल टाइटली बंधे हुए थे, दोनों का मास। फिर अनुज को लगा कि मुझे एक काम करना चाहिए, यहाँ से इसको एक फोर्स लगा के ऊपर खींच के देखना चाहिए क्या होता है। इसने यहाँ से एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया, इस फोर्स की वैल्यू भी अपन को नहीं है, मैं देख लेता हूँ, नहीं फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, बस फोर्स की वैल्यू एफ बोली। देखो जैसे ये फोर्स ऊपर लगाना शुरू करेगा तो क्या आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों बॉल मतलब स्ट्रिंग्स या बॉल्स मासेस ये पास आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये बात समझ आई, Yes, sir. दोनों मास पास आने शुरू, जैसे दोनों मास पास पास आने शुरू हो गए तो मान लिया कि अब ये दोनों मासेस कुछ यहाँ पहुँच गए, मुझे जो सिचुएशन, और ये स्ट्रिंग कुछ हो जाएंगे और यहाँ पर लग रहा होगा फोर्स, और अगर मैं यहाँ से देखूँ सेंटर पॉइंट से तो इसकी डिस्टेंस भी इसने बोली x हो जाए और इसकी डिस्टेंस भी x हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमसे पूछा गया है
एक्सेलरेशन इन दोनों का क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बेटा आपको एक्सेलरेशन पूछा गया कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहाँ कितना हो जाए। देखो अब लेटेस्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, अगर ये फोर्स इसको इधर पुश, एक टेंशन लग रहा होगा और इधर भी दोनों आइडेंटिकल, ये बताओ इस स्ट्रिंग की लेंथ तो यहाँ तक कितनी होगी, ए होगी यहाँ, पहले ए दे रखी, ये एक्स दे रखा, ठीक है। तो क्या अब मेरे पास ए भी है एक्स भी है, मैं ये थीटा, बोलो यस और नो। मैं थीटा ये नहीं निकाल, ये निकाल, तो निकाल, ये थीटा निकाल सकता हूँ, हाँ। Yes, sir. कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन, यहाँ से मुझे साइन थीटा। अब इसके कंपोनेंट तोड़ो एफ के, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एफ का क्या आएगा, सॉरी एफ का नहीं टी का, अगर मैं यहाँ से देखूँ टी का एक कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, इधर की तरफ टूटेगा टी, ऐसे इस वाले के लिए तोड़ोगे तो इसका भी टूटेगा इधर टी, नीचे की तरफ टूटेगा टी कॉस, मतलब वी कैन राइट इट एज 2f मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी 2f नहीं, f मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t cos थीटा, देख सकते हैं ऐसा सिचुएशन, ठीक है। और दूसरा बेटा यहाँ से अगर मैं निकालूं, हाँ टी साइन थीटा तो एक दूसरे से आउट ही हो गए। अब प्रॉब्लम बची जो हमारे पास वो ये बची, अच्छा टी निकाल सकते हो तो निकालना चाहो तो यहाँ पर आएगा एम के अकॉर्डिंग टी निकाल लेंगे, अभी लास्ट में निकालेंगे। अब मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा नहीं है, तो एक बात बताओ, मैं ट्राइंगल यहाँ पर बना के आपको वापस से, मान लो ये एंगल थीटा है और साइन थीटा मुझे गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर एक्स दे रखा है और बेस दे रखा है, क्या ये निकाल सकते हो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस, बाकी ना कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपन, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, Yes, sir. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनस दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर, आया ना, यहाँ पर कॉस थीटा का, तो एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू बेस टाइम्स ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एच, ठीक है। तो इन सबको इधर भेज देते हैं, एफ इंटू ए अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसने मुझसे पूछा है एक्सेलरेशन, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या है, बात नहीं करना पड़ेगा, लगा के नहीं, देखो अब इस ब्लॉक को देखते हैं, टी की वैल्यू और निकालते हैं फिर बात, नीचे लग रहा है इस पे एम जी, इस डायरेक्शन में लग रहा है इस पे टी, साथ के साथ एक एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, कैपिटल ए से ठीक है, टी के कंपोनेंट इधर तोड़ने पड़ेंगे, याद करो ये वाला एंगल अगर थीटा था, ये वाला एंगल थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी यहाँ पर एंगल 90, ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस 90 माइनस वाला कंपोनेंट, और बच्चों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम जी मस्ट बी इक्वल टू टी, साइन की जगह हो जाएगा कॉस, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज नोन एज, यहाँ से टी की वैल्यू निकल गई, इसको उठाकर यहाँ पर रख दे, तो टी की वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पर रख दी, दैट इज, एक और चीज बच गई ना,
एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास, और दूसरी इक्वेशन इससे क्या आएगी बच्चों, ए एक्सेलरेशन। मैं लिख सकता हूँ टी cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है नहीं, इसने मुझसे एक्सेलरेशन ही पूछा। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। आई कैन राइट इट टी साइन थीटा अपॉन एम इक्वल टू एक्सेलरेशन, और टी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो। तो टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर उठा के रख देता हूँ बच्चों, मेरे पास क्या आता है, एफ अपॉन 2m, देखो m ये वाला, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू साइन थीटा की वैल्यू, अगेन ट्राइंगल देखो क्या आएगा, x अपॉन ए से ए गुजर गया, तो मेरे पास बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरे पास, एक्सेलरेशन निकल के आया है फाइनली a इज इक्वल टू एफ अपॉन 2m x रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस, देखो कोई ऑप्शन दे, बोलो हाँ कि ना, दे रखा है कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्या हो गया गौरंगी, नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। बेटा जेई वाले सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, नीट वालों को मना किया, तुम लोगों को नहीं किया। गौरंगी के बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है ईवा की तरफ से, 1 करोड़ रुपए। इफ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम, मैं बहुत बुरी पिटाई करूंगा दीवा, 417 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। हाँ तो इंजीनियरिंग का मत कोई मतलब नहीं, आप करना चाहो कर लो, लेकिन ऐसे मना, सेंस नहीं, टाइम वेस्ट। देखो इसमें ना अप्रॉक्स आंसर आएगा, अगले वाले मतलब जो क्वेश्चन आपने पूछा, का आंसर आएगा 41 सॉरी 416.6 कर देते हैं सॉल्व, ये छाप लो। अरे कोई बात नहीं, तो वो अप्रॉक्स आंसर, चलो ये छाप लो फिर करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करवाया हुआ भी है, सी आ रहा है, हाँ मैंने करवा रखा है इस क्वेश्चन को पहले, ये हटा दूँ मिटा दूँ इसको, Yes, sir. तो चलो एक वाहियात, 5 ग्राम मास है, ये एक ब्लॉक के अंदर इंसर्ट हो रहा है, और ब्लॉक के अंदर कितने अंदर तक गया, ये 6 सेंटीमीटर तक अंदर गया। इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, और v इज इक्वल टू 0 6 सेंटीमीटर, कहानी खत्म हो गई। और अब मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक, फोर्स ही पूछा गया ना, कोई बात नहीं, अभी निकाल देते हैं, फोर्स पूछा गया है निकाल। हाँ बेटा, तो क्या आपने तभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, पढ़ा है क्या कभी, देखो v कितना बेटा, तो u कितना, 100 का स्क्वायर मतलब 10⁴ लिख दें, और प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन a किसने रेज किया, और s की वैल्यू दे रखी है बेटा 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट करेगा ना, इन सबको उठा के इधर ले आओ, ये तो 0 हो ही गया, तो ये सब इधर आ गए, 6 2 जा 13, 12 इंटू 10⁻² इंटू a, और इधर आ गया तो बच्चे माइनस आएगा, इस माइनस को मैंने इधर लगा, -10⁴, तो डिवाइड में भेजा, ये आ गया मेरे पास a इज इक्वल टू, देखो 10⁻² उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 100 पर चला गया,
इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 12। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 6 50 और ये गया 25, तो a इज इक्वल टू बचा मेरे पास -25/3 इंटू 10⁻। बोलो एक्सेलरेशन मिल गया, हाँ कि ना। अब देखो फोर्स निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका कितना दे रखा, 5 ग्राम, तो -25/3 इंटू 10⁴ इंटू 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों गए, यहाँ पर सिर्फ 10 बचा। 25 5 जा 125, तो -123 इंटू 10। बेटा 125/3 को देखो आपको डिवाइड करना नहीं आएगा, ऐसे डिवाइड 125 डिवाइडेड बाई 3, 3 बोल जा 12, ये खत्म। फिर 5 उतार लिया बेटा, 5 1 जा 3 1 जा 3, 2 बचा, पॉइंट लगाया और यहाँ पर लाया 0, फिर 6 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 6, है ना। तो और साथ में मल्टीप्लाई में 10 भी था, तो मैंने इसको एवरेज 41.7 लिख लिया था, क्योंकि 6 6 6 6 कंटिन्यू आता है। मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 41 न्यूटन। अब आप बोलोगे सर आंसर तो माइनस में आ रहा है, तो बेटा उसका प्लस में क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया ये पूछा गया है। उसका प्लस में आ रहा है, अपना माइनस में आ रहा है। तो अपन ने बुलेट का फोर्स निकाला है, लेकिन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ब्लॉक कितना फोर्स देगा, जस्ट अपोजिट, माइनस के जगह हो जाएगा। ओके आपको इसके बाद और कुछ बच्चों, और भी बच्चों ने दाऊत भेजा है, सब देख के बाद दाऊत आया है मानसी का। सेम डाउट था बेटा मानसी, के बाद आ गया डाउट भेजा ये डाउट। तो स्मॉल रिंग्स ओ एंड ओ डैश, ये बेटा सिंगेज का क्वेश्चन है क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो स्मॉल रिंग्स ओ एंड ओ डैश आर पुट ऑन टू वर्टिकल rods। सेक्शन ए मैं इसमें ही देख लूँ, डायरेक्ट बुक नहीं। इसका बेटा NLM वर्क एनर्जी पावर, NLM विदाउट फ्रिक्शन। एक्सरसाइज 6 मतलब 6 चैप्टर का। हाँ मिल गया मिल गया। डाउनवर्ड को दो मिनट देना थोड़ा सा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़्यादा नहीं करना, बस इसकी कहानी समझ। करें सॉल्व, हटा दूँ? Yes, sir. ये दो रॉड थे और दोनों पैरेलल। इनके बीच में एक रिंग के साथ एक रिंग, दो ब्लॉक्स, सॉरी एक रॉड लगाया हुआ है अपन ने। और इसने कहा कि अगर ये वाला नीचे की तरफ मूव करने लग जाए v1 वेलोसिटी, Yes, sir. v1 वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करने लग जाए, तो ये वाला v2 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाने लग जाए, हाँ कि ना? और इसने बोला कि अगर मान लो ये वाला एंगल हो जाए अल्फा, ये बोला हुआ उस सिचुएशन पे अल्फा पे v2 की वैल्यू आपसे पूछेगी। जब ये एंगल अल्फा हो जाए v2 की वैल्यू क्या? बेटा देखो, अगर ये दोनों रॉड्स पैरेलल हैं तो क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो जाएगा? Yes, sir. और अगर आप ध्यान, तो इस v1 का एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, कौन cos अल्फा, ऐसे v2 का भी एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ। बोलो, ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. और आपको याद हो मैंने हमेशा बोला था इन दोनों का सम जो होगा v2 cos प्लस v1 cos, इन दोनों का सम वो होगा अगर ये रॉड अकेला v1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा होता उसके बराबर। अगर ये बात समझ, ये बात मुश्किल समझ, अगर मान लो ये v2 था, ये v अल्फा है, इनिशियली क्या सिचुएशन थी इनकी, सिर्फ ये चला था, चला ही नहीं था। अभी आई Sir, बात। ये चलो देखो, आप ये समझो इनिशियली क्या हुआ था, ये रॉड नहीं चला, सिचुएशन सिर्फ इस रॉड ने चला, पर जैसे ये ब्लॉक नीचे आया, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ करने लगा। ऐसा बताया कि वेलोसिटी v2 से, दिस इज गुड। अब मैंने इसके बाद अल्फा अल्फा इसने सिचुएशन बताई कि मैंने अल्फा सिचुएशन, अब मैंने बोला कि वेलोसिटी का सम वो इन दोनों के सम के, अगर ये बात अभी भी नहीं समझ आई तो फिर मेरे कंस्ट्रेंट बना के बताना पड़ेगा। आ गया सर। आ गया? क्लियर हुआ ये? यस सर। बस अब इसको सॉल्व करके v2 निकाल देना, काम खत्म। तो v2 cos अल्फा इज इक्वल टू v1 माइनस v1 cos अल्फा, यहाँ से cos अल्फा डिवाइड में चला गया, तो v1 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बच गया 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। इसको सॉल्व करना है आपको। देखो सेम वही तरीका जो अभी मैंने एक करा था ना, हाफ एंगल फार्मूला लगाकर, वो सॉल्व कर देते हैं। तो Yes, v1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय आंसर किस फॉर्म, cos अल्फा बाई 2। ठीक है, देखते हैं। इसमें एक काम करते हैं ना, पहले इसको मत करो, एलसीएम ले, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन। एक मिनट, cos अल्फा पूरे में डिवाइड में आया था, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा, और ये 1 से 1 गया तो मेरे पास आंसर बचा हुआ 2v1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है अपन को, दिस इज ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन ए आ रहा है, बी नहीं ए। yes, ठीक है, हाँ सर। इसमें ये वाला गेम बड़ा दिमाग लगाने वाला था एक्चुअली, ये चीज़ समझ। अगर इसमें ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी
उनका हाँ समय उसके equal बिल्कुल उसके इक्वल हो गया यहाँ पर इस सिचुएशन, क्योंकि आप ये देखो ना, ये लेंथ हमेशा फिक्स रहती है, ये लेंथ कभी चेंज। yes, मेन गेम वही है कि वो लेंथ। इसके बाद दाऊद आया है किसका, बस हो गए सबके डाउट खत्म। गरिमा बेटा आपने तो एक भी नहीं पूछा, गरिमा बोल रहा हूँ। हाँ गरिमा बेटा आपने कुछ नहीं पूछा, तरुश्री आपने भी नहीं पूछा, जिज्ञासा अवनी, अवनी बेटा आपका एक भी डाउट नहीं आया। तारा सिंह कोई डाउट नहीं आया, एक ही पहला डाउट, अच्छा पढ़ा तो मैं एक डाउट आया। आकाश शर्मा अपना कोई डाउट ही नहीं आया, इतना पढ़ाता हूँ मैं, गजब, डाउट क्लियर। जिज्ञासा बच्चे अपने, ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं होता कि हम जवाब ना दे टीचर। तरुश्री अक्षिता आपने पूछे नहीं डाउट, ने पूछे थे क्या? हिंदी में बोलो, हिंदी में समझ नहीं आ रहा। हाँ तो नौ, आपकी आवाज़ क्या है वो गूंज रही है थोड़ी। नेक्स्ट दीवा आपने ने पूछ, गौरांगी ने एक आध पूछ, श्रेया बच्चे आपका कोई डाउट नहीं आया। क्या सोतो, अनुज का एक और डाउट है, पूछो। रजिस्ट्रेशन 8.3, नव्या इस क्वेश्चन को ना सेम तरीके से ट्राई करना आप, जैसे अभी आपने बताया जैसे वो अभी किया ना, हाँ सेम मेथड से ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। और तुमने कहा है इलिस्ट्रेशन 8.33, पॉइंट मैंने करवाया नहीं क्या क्लास में? गए हुए थे क्या घूमने पर? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्वेश्चन करवाया है। चलो खास बात नहीं है, इसको पूछ लेना यार इसको ऑफलाइन। कुछ खास नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसको कर भी सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें लगाना है, डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ भी इधर उधर दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वर्क टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाओ और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से लगाओगे? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन, फ्रिक्शन की वजह से, स्प्रिंग की वजह से।
ये बात समझ में करके देखना हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा वर्क एनर्जी तो और नहीं करना। सार्थक बेटा किए थे कुछ क्वेश्चन इन दिनों? नहीं, चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।